सबों को जय यीशु। जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ 86:15 में, प्रभु तू एक दयालु और करुणामय ईश्वर है, तू सहनशील, सत्य प्रतिज्ञा और प्रेम में है। मेरी सुधीले मुझ पर दया कर, अपने दास को बल प्रदान कर, अपनी दासी के पुत्र को बचा। आइए प्यारे भाई और बहनों, इस वचन में जो हम प्रभु को एक दयालु और एक करुणामय ईश्वर के बारे में बताया गया है। आइए उसी दयालु और करुणामय ईश्वर की स्तुति करते हुए हम उनसे प्रार्थना करें, प्रभु हम तेरे दास हैं, तेरे दासियां हैं प्रभु, हम पर तू दया कर, हमारी सुधील है प्रभु जी, और हमें बचा प्रभु जी, हमें ताकत दे प्रभु इस संसार में रहने के लिए और अपना जीवन जीने के लिए प्रभु जी, पाप से संघर्ष करने के लिए, और खास करके इस 40 काल में हमें आत्मिक बल दे ताकि हम शरीर की वासनाओं का दमन करते हुए ईश्वर की आराधना करें, ईश्वर के साथ एक हो जाएं। प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्रण का गुरुसूत्र, प्रभु ख्रीस्त परीक्षित हुए, उन्होंने हमारे लिए दुख भोगा है, आइए हम उनकी आराधना करें। स्तोत्र 99। समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो जाओ। यह जान लो कि प्रभु ही ईश्वर है, उसी ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसकी चारागाह की भेड़ें हैं। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ, उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। ओ ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञा युगानुयुग बनी रहती है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु ख्रीस्त परीक्षित हुए, उन्होंने हमारे लिए दुख भोगा, आइए हम उनकी आराधना करें। मंगल गान। हे परमेश्वर सबके स्वामी, हम पर दया करो, स्वामी हम पर दया करो। यह दुनिया दुखों से भरी है, उसका ख्याल करो स्वामी, हम पर दया करो स्वामी, हम पर दया करो। पृथ्वी के जीवों के स्वामी, तम से दूर करो स्वामी, हम पर दया करो स्वामी, हम पर दया करो। पहला अग्रसूत्र। हे सर्वोच्च ईश्वर, प्रभु को तेरे नाम का भजन गाना और तेरे प्यार का बखान करना कितना अच्छा है। प्रभु का गुणगान करना कितना अच्छा है। सर्वोच्च ईश्वर तेरे नाम का भजन गाना, तंबूरा और वीणा बजाते हुए सितार के मधुर संगीत के साथ, प्रातः तेरे प्रेम का और रात को तेरी सत्य प्रतिज्ञा का बखान करना कितना अच्छा है। प्रभु तेरे कार्य मुझे आनंदित करते हैं, तेरी सृष्टि देखकर मैं उल्लसित होकर कहता हूँ। प्रभु तेरे कार्य कितने महान हैं, तेरी योजनाएं कितनी गूढ़ हैं। अविवेकी मनुष्य यह नहीं जानता, मूर्ख यह नहीं समझता। विधर्मी भले ही घास की तरह बढ़ते हो, सब दुष्ट भले ही फलते फूलते हो, किंतु वे सदा सर्वदा के लिए नष्ट किए जाएंगे, जबकि तू प्रभु सदा सर्वदा स्वर्ग में विराजमान रहता है। प्रभु निश्चय ही तेरे शत्रुओं का विनाश होगा और सब कुकर्मी तितर बितर हो जाएंगे। तूने मुझे जंगली भैंस जैसा बल प्रदान किया है, मैं उत्तम तेल से नहाता हूँ। मेरी आँख ने मेरे शत्रुओं की पराजय देखी है, मेरे कान ने मेरे दुष्ट बैरियों के पतन के विषय में सुना है। धर्मी खजूर की तरह फलता फूलता और लेबानोन के देवदार की तरह बढ़ता है। वह प्रभु के मंदिर में रोपा हुआ हमारे ईश्वर के प्रांगण में फलता फूलता है। वह लंबी आयु में भी फलदार है, वह रसदार और हरा भरा बना रहता है। जिसलिए वह प्रभु का न्याय घोषित करे, प्रभु मेरी चट्टान है, उसमें कोई अन्याय नहीं।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे कि वो आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे सर्वोच्च ईश्वर, भोर को तेरे नाम का भजन गाना और तेरे प्यार का बखान करना कितना अच्छा है। दूसरा अग्र सूत्र, मैं तुम लोगों को एक नया हृदय प्रदान करूंगा और तुम में एक नया आत्मा भरूंगा। मैं तुम लोगों को राष्ट्रों में से निकालकर और देश विदेश से एकत्र कर तुम्हारे अपने देश में वापस ले जाऊंगा। मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम पवित्र हो जाओगे। मैं तुम लोगों को तुम्हारी सारी अपवित्रता से और तुम्हारी देव मूर्तियों के दूषण से शुद्ध कर दूंगा। मैं तुम लोगों को एक नया हृदय प्रदान करूंगा और तुम में एक नया आत्मा रख दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकाल कर तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। मैं तुम लोगों में अपना आत्मा रख दूंगा, जिससे तुम मेरी संहिता पर चलोगे और ईमानदारी से मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। तुम उस देश में निवास करोगे जिसे मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया है। तुम मेरी प्रजा होंगे और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। मैं तुम लोगों को एक नया हृदय प्रदान करूंगा और तुम में एक नया आत्मा भरूंगा। तीसरा अग्र सूत्र, दुध मुहे बच्चों और शिशुओं के मुख से तेरा गुणगान होता है। प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। तेरी महिमा आकाश से भी ऊंची है। बालक और दूध मुहे बच्चे तेरा गुणगान करते हैं। तूने अपने लिए एक सुदृढ़ गढ़ बनाया है। तेरे शत्रु और विद्रोही उसके सामने नहीं टिक सकते। जब मैं तेरे बनाए हुए आकाश को देखता हूँ, तेरे द्वारा स्थापित तारों और चंद्रमा को, तो सोचता हूँ कि मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि ले, आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया और उसे महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया। तूने उसे अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया और सब कुछ उसके पैरों तले डाल दिया। सब भेड़ बकरियों, गाय बैलों और जंगल के बनेले पशुओं को, आकाश के पक्षियों, समुद्र की मछलियों और सारे जलचारी जंतुओं को। प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे कि वो आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। दूध मुहे बच्चों और शिशुओं के मुख से तेरा गुणगान होता है। धर्म ग्रंथ पाठ। अपने को धो और शुद्ध हो जाओ। अपने कुकर्मों को मेरी दृष्टि से ओझल कर दो। बुराई करना छोड़ दो और भलाई करना सीखो। न्याय बनो, बददिलों की सहायता करो, अनाथों को न्याय दिलाओ और विधवाओं की रक्षा करो। प्रभु कहता है, आओ और मेरी बात पर विचार करो। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। वे किरमिच की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे उनकी तरह श्वेत हो जाएंगे। लघु अनुवाक्य। वह मुझे बहेलिये के फंदे से छुड़ाएगा। वह मुझे बहेलिये के फंदे से छुड़ाएगा और घोर महामारी से बचाएगा। वह मुझे बहेलिये के फंदे से छुड़ाएगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। वह मुझे बहेलिये के फंदे से छुड़ाएगा। जागरे गान अग्र सूत्र। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहाँ न तो मोर्चा लगता है न कीड़े खाते हैं। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब वैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके।
बालक तो सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तो प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वो आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहाँ ना तो मोर्चा लगता है, ना कीड़े खाते हैं। सामूहिक निवेदन। आइए हम अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह को धन्य कहें और आशा लिए उनसे निवेदन करें। हे प्रभु, तू अपनी कृपा से हमें उपकृत कर। प्रभु, हम अपने शरीर को पाप से बचाए रखें, पवित्र आत्मा हम में निवास करे। हे प्रभु, तू अपनी कृपा से हमें उपकृत कर। आज के दिन हमें ऐसी शिक्षा दे कि हम अपने आप को समर्पित भाव से औरों की सेवा के लिए दे दे। दिन भर तेरी इच्छा योजना के अनुरूप कार्य करने के लिए हमें बल प्रदान कर। हे प्रभु, तू अपनी कृपा से हमें उपकृत कर। हम अमर जीवन के भोजन के लिए लालायित रहें। हमें तू अपने दिव्य वचन और शरीर रूपी रोटी दिया कर। हे प्रभु, तू अपनी कृपा से हमें उपकृत कर। तेरी धन्य माता पापियों की शरण है, वह हमारे लिए मध्यस्थ बने। उसकी प्रार्थना द्वारा तू हम पर दया कर और हमारे पाप क्षमा कर। हे प्रभु, तू अपनी कृपा से हमें उपकृत कर। हे प्रभु, आज हम सभी सुनने वाले भाई बहनों के परिवारों को अपनी आशीष दे, और खास करके जो बीमार हैं, दुखी हैं, उन सबों को प्रभु तो स्पर्श कर और पूर्ण स्वास्थ्य लाभ दे। आज हम विशेष रूप से कैंसर पेशेंट्स को समर्पित करते हैं, और विशेष रूप से जो चौथे स्टेज में है, एकदम मरणासन्न है, प्रभु उन सबों पर दया कर, ताकि वो तेरी दया से प्रभु जी पूर्ण स्वस्थ हो जाएं। और यदि तेरी इच्छा हो तो वो उनको प्रभु जी तू अपने स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने दे। इसके लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, तू अपनी कृपा से हमें उपकृत कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। समापन प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हमारी दुर्बलता पर अपनी अनुकंपा की दृष्टि डाल, अपना सशक्त हाथ बढ़ाकर हमारी रक्षा कर। हम यह निवेदन करते हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।